अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोगों को एलर्जी होती है या उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन किया करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मेडिकल सर्जरी स्कैम है कि अक्सर बच्चों का ऑपरेशन कर दिया जाता है, हालांकि उनकी हड्डियां जो होती हैं वो बढ़ रही होती हैं उस वक्त, वो छोटी नहीं होती। अगर साइड पे टेढ़ी हो गई है तो जब उसका ऑपरेशन किया जाएगा, उसको ग्राइंड किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, तो उसके बाद जब हड्डियां बढ़ेंगी तो वो ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोबारा फिर उसका वही मसला बन जाएगा। फिर आप जाएंगे, वो कहेंगे कि ये हड्डी बढ़ गई है, दोबारा फिर ऑपरेशन कराओ। कभी कहेंगे कि ये आपकी गुदूदें बढ़ गई हैं, ये ऑपरेशन कराओ। दोस्तों, ये बेसिकली नेज़ल पॉलिप्स होता है। आपने सबसे पहले तो ये करना है कि आप खुद हैं या बच्चा है, आपने लंबा सजदा करना है, लंबे सजदे की तरह एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, मेरी वीडियो जो है इसको आगे लोगों के अंदर शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि जिन लोगों तक ये वीडियो मेरी नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो और सुनने वालों का भी फ़ायदा हो। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है स्नीजिंग का इलाज, छींकों का इलाज कैसे करें, छींकों को कैसे रोका जाए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि सुबह शाम जब उठते हैं या शाम को सोने से पहले या कभी धूप में चले गए या ऐसी ठंडी जगह पर चले गए तो उस वक्त छींकें शुरू हो जाती हैं अक्सर लोगों को, और इसके साथ नज़ला भी उनको रहता है। नज़ला उनका रुकने का नाम ही नहीं लेता। उनको अक्सर ये बताया जाता है एक्सरे करवा के कि तुम्हारी हड्डी टेढ़ी हो गई है, जिसकी वजह से आपका सांस भी रुकता है, आपको ये नज़ले का, छींकों का प्रॉब्लम है। क्या सजेस्ट किया जाता है? इसका ऑपरेशन करा लो। आपने ऑपरेशन अगर नहीं करवाना, बल्कि आपको नहीं करवाना चाहिए, जो मैंने आपको बातें बतानी है उस पर अमल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आप, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि पाँच पाँच दफ़ा उन्होंने सर्जरी करवाई, लेकिन दोबारा फिर मसला वहीं का वहीं है। और ऐसे ऐसे मरीज़ इस नुस्खे से, इस बात से ठीक हुए हैं कि 27-27 साल से उनको प्रॉब्लम थी, 25-25 साल, 15-15 साल, 10-10 साल थे, वो ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने एहसान किया। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने लंबा सजदा करना है। आप हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, लंबा सजदा करें। उसके अंदर आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेज़ल पोलिप्स का जो मसला है, आपकी हड्डी टेढ़ी का जो मसला है, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, वो वहीं पर रुक जाएगी। देखिए, जो टेढ़ी हो चुकी है उसको हम पीछे तो नहीं वापस ला सकते, लेकिन वहाँ पर रुक जाएगी। आपकी जो तकलीफ है वो क्लियर हो जाएगी। आपके वदूदों का अगर मसला है, नोज़ल पोलिप्स का मसला है, वो भी ठीक हो जाएगा। लंबा सजदा करने के बाद आपने क्या करना है कि सुबह शाम आपने वॉक करनी है और लंबी सांस खींचनी है। आपने इनहेल करना है, फिर एक्सेल करना है, यानी आपने पहले सांस खींचनी है, अंदर रोकनी है, फिर आपने दोबारा उसको निकाल देना है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि रात के वक्त आपने 3 अदद खजूर लेनी है, 10 अदद आपने मगज़ बादाम लेने हैं और 1 चमचा आपने सफ़ेद तिल लेने हैं। वो आपने भिगो देने हैं कच्चे बर्तन के अंदर। सुबह आपने उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड कर लेना है, गुठलियाँ निकाल देनी है। बादाम के मगज़ बादाम को आपने छील लेना है और उसका आपने शरबत जूस बनाकर पी लेना है। शाम के वक्त आपने असर से मगरब के दरमियान गोल्डन मिल्क आपने, यानी हल्दी, कलबंजी और दालचीनी, इनका आपने गोल्डन मिल्क बनाकर इस्तेमाल कर लेना है। आपका ये नेज़ल पोलिप्स का, हड्डी टेढ़ी का मसला, आपका छींकों का मसला, आपका नज़ले का मसला जो है वो टोटली तौर पर, बुनियादी तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप हैरान रहेंगे। 15 दिन करके देख लें, आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।